अच्छा ये नोटिस है ना। कहो यार सब स्वतंत्र। अब ये कह रहा हूँ मैं कि कल को सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि मेन गेट को करना मत बंद। पहली बात तो ये है कि ऑर्डर हमारे नाम के लाओ, हमारे नाम को। अरविंद जी क्या कहना चाहेंगे, ये जो नोटिस आए हैं आप लोगों के मकानों पर, क्या है ये नोटिस, पूरा मामला क्या है? मामला ये है जी, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, मनोज गोयल के नाम ये प्लॉट था जी, जिन्होंने इंक्रोचमेंट करा हुआ है जी, जो पता लग रहा है। लेकिन सुप्रीम स्ट्रक्चर ने ये बिल्डिंग बनाई थी, सुप्रीम स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने जी, और जिस व्यक्ति ने केस डाला है उस व्यक्ति ने सुपरटेक के नाम से केस डाला है जी। सुप्रीम स्ट्रक्चर तक नोटिस नहीं पहुंचे। अरविंद जी लगभग ये लैंड कितनी है? लैंड 315 गज की है। कितने फ्लोर बने हुए हैं? 16 फ्लोर। 16 फ्लोर। कितने साल पहले बन चुके हैं? सन 96 में बनने शुरू हुए थे जी, और सन 98 में सील खुली थी। इनकी सील पहले भी लगी थी इन पे जी, और 98 में कोर्ट से सील खुली हुई है, डी सील हुई हुई है ये बिल्डिंग। नोटिस जो आया वो किस चीज के, अनऑथराइज्ड है या अवैध निर्माण है, क्या है? अनऑथराइज। अच्छा, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है ये, मेरे पेपर है जी। क्या इन फ्लोरों की पावर ऑफ अटर्नी है या रजिस्ट्री नहीं हुई? नहीं, कुछ की पावर नहीं है, कुछ की रजिस्ट्रियाँ हैं। जी, आपकी रजिस्ट्री है? मेरी रजिस्ट्री है। किसके नाम से है? मेरी वाइफ के नाम से, किरण अग्रवाल के नाम से। सरकार को आपने टैक्स भी पे करा? बिल्कुल पे करा है टैक्स। बिजली के बिल भी आते हैं? बिजली के बिल भी आते हैं। हाउस टैक्स? हाउस टैक्स भी देते हैं। तो फिर ये अवैध निर्माण कैसे हो गया? ये तो सरकार ही जाने, मैं क्या बता सकता हूँ। एमसीडी जाने या कोर्ट जाने। किस नाम से बने हुए ये अपार्टमेंट? मनभावन अपार्टमेंट के नाम से। अब क्या निश्चय करा है? निश्चय ये है, सील के ऑर्डर मतलब नोटिस चिपका गए, किसी आधार पे चिपका गए, जबकि हमारे नाम के कोर्ट से ऑर्डर नहीं है। गलत कोर्ट में केस डला हुआ, कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया हुआ है, उसकी जिम्मेदारी हमारी क्या है? हमें कैसे नोटिस दे गए? ये मनोज गोयल ने का लैंडलॉर्ड है, सुप्रीम स्ट्रक्चर इसे बनाने वाला है, तो हमारे नाम के नोटिस का क्या मतलब है? क्या सरकार को 17 साल बाद याद आई है? जब सरकारी पहले कब्जे कराती थी, सरकारी कब्जे करा रही है। एमसीडी को पता नहीं, एमसीडी को कब्जा हुआ है जमीन पे, एमसीडी ने कब्जा कराया है। कौन कौन इसमें दोषी करार है? देखो जी, सबसे पहले तो है लैंडलॉर्ड, उसके बाद है बिल्डर, उसके बाद है एमसीडी, उसके बाद है डीडीए, एसडीएम, पुलिस और जितने भी महकमे टच हैं, एमएलए, काउंसलर, सांसद, सब इसमें मिले हुए हैं। आज इस संकट की घड़ी में कोई खड़ा है? कोई साथ में नहीं खड़ा, क्योंकि चुनाव सामने है। चुनाव सामने है। लेकिन चुनाव 23 मई तक तो वैसे भी सील लिंक के ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। लेकिन ये तो हमारे यहाँ चिपका के आज ही गए हैं। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम। 16 परिवारों का क्या कसूर है? इन परिवारों का जिनको ये बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। क्या मन बनाया अब 16 परिवारों ने? 16 परिवारों ने आत्महत्या करेंगे या तो आत्महत्या करेंगे। अरे सील करना है तो बाहर से सील करके जाओ, हम अपने घर खाली नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इतनी जगह मुहैया कराई जाए जिसके जितना हमारी जगह आज है, नहीं आज की कीमत जिसके आधार पे हमें पेमेंट दिलाओ, मैं भी आज के तो हम खाली करने को तैयार हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि जिसने केस डाला है वो भी बिका हुआ है इन बिल्डरों के हाथों, लैंडलॉर्ड के हाथ। कहना चाहोगे ये जो आपके मकानों पर सीलिंग के ऑर्डर हो गए हैं? हम तो ये कहना चाहें बेटा, हमें 17-18 साल हो गए यहाँ रहते हुए। हमने अपनी पाई पूंजी एक एक तिनका जोड़ के जैसे जैसे हमने अपने ये सिर पर छत बनाई थी बेटा, हम पूरा बिल दे रहे हैं, पूरे हाउस टैक्स दे रहे हैं। हमने पूरा अपना रजिस्ट्री कर, मतलब पक्की तो नहीं है, बाकी हमने जब हमारी कहीं गलती नहीं, यह सजा हम क्यों भुगत रहे भाई? मैं विधवा और तो मेरी बहू विधवा बेटी, मेरे घर कोई जेंट्स नहीं है। 24 घंटे का टाइम दिया गया आप लोगों को, क्या करें हम 24 घंटे में बेटा? कहाँ गिरा अपना सामान ले जाकर बताओ?
क्या करें, मेरे घर कोई ऐसा भी नहीं है कि एक दिन का यहाँ से उठा कर यहाँ रख दे। मैं बुजुर्ग औरत हूँ, बीमार हूँ, मेरी बहू भी तो जवान मेरे दौरे बैठी, बता कहाँ लेकर जाऊँ मैं। अम्मा जी कितने में खरीदे थे आपने इसमें? ये हमने 9.25 लाख में खरीदा था। 10 से ऊपर पड़ा था यूँ में सारा काम करवा कर। 10 ही लगा ले बेटा। बकायदा बिजली के बिल आते हैं, सब कुछ है? बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स सब पूरा रखते हैं हम। अब आप लोगों ने क्या मन बनाया? हम तो यही मन बना में भाई देखे, हम कहाँ जाएंगे खाली करके बता अपने परिवार को लेकर हैं। एक पोती मेरी, मेरे दो जवान, एक मेरी जवान बहू है, ना मेरा बेटा है ना मेरा पति है, कोई नहीं, कुछ नहीं जाता। जो हमारे बस का है वो हम करेंगे। आंटी जी कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 16 साल से। 16 साल से। क्या एकदम नोटिस ये क्यों आए हैं आप लोगों को खाली करने के? तो पता नहीं भैया, हमारे साथ तो बिल्डर ने पता नहीं बिल्डर ने धोखा दिया है हमें। तो 16 साल से आप रह रहे हैं, कितने रुपए में आपने ये खरीदा था फ्लोर? अब ये तो देखो हमें नहीं पता, मेरे पति के नाम है, अब वो बीमार है, वो पलंग से हिल भी नहीं सकते जी। बताओ, घर में छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया है आप लोगों को, ये तो हमें बताएंगे ना, हम कहाँ जाएं सारा सामान लेके। इतने सारे बच्चे हैं छोटे, उनके स्कूल्स हैं, कहाँ सड़क पे थोड़ी ना बैठेंगे हम लोग। जब आपने खरीदा था तब ये नहीं पता था कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन? अनऑथराइज होता तो हम क्यों खरीदते? हम किस लिए खरीदते? हमें आज की परेशानी झेलने के लिए हम खरीदते। कितने साल हो गए रहते हैं? हमें 16 साल हो चुके हैं यहाँ रहते हैं। कितने में लिया था? ये 8 से 10 लाख के बीच में लिया था। अब क्या सोचा है, क्योंकि 16 परिवार आप लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या कहना है? ये तो समझ ही नहीं आ रहा हमारा कि हम करें क्या अब। कुल मिला के बिल्डर की लापरवाही, बिल्डर की लापरवाही की वजह से हम लोग भुगत रहे हैं। मेरा नाम अजय मित्तल है। अजय जी क्या कहना चाहेंगे, जो 24 घंटे का अल्टीमेटम आपको मिला? जो 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला है उसमें हम गुनाहगार नहीं हैं। जो ये बिल्डिंग बनी हुई थी, हमने उन्हें खरीदी, हमने उसमें रहना शुरू कर दिया। आज पिछले 17 साल से हम इसमें बिल्डिंग में रहते हुए आ रहे हैं। दूसरी बात, एक सब्जी वाला सब्जी बेचता है या दुकानदार सामान बेचता है, हम उससे परचेज करके हमने ले लिया। अब वो कहाँ से ला रहा है, किस खेत से तोड़ के ला रहा है, उसमें हमारा क्या फॉल्ट है? हमारा क्या फॉल्ट है? हमने तो खरीद ली और अपना खा ली या रह रहे हैं उसमें। जहाँ से तो लाया है, जिसने ये बिल्डिंग बनाई है, फॉल्ट उसका है, उसे पकड़ो, उसे सील करो। आपने तो रजिस्ट्री वगैरह भी? हमने रजिस्ट्री, पावर टोनी, जीपीए है हमारे पास में। हम हाउस टैक्स भरते हैं, पानी बिल भरते हैं, लाइट बिल भरते हैं। अब भी हाउस टैक्स के हमारे पास में नोटिस आए हुए हैं कि हाउस टैक्स भर दीजिए जल्दी। आधार कार्ड, वोटर कार्ड? आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड है, सब कुछ हमारे पास में, डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए सब है। तो हम कहीं फाल्टेड नहीं है, हम बिल्डिंग से नहीं निकलेंगे। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे, क्या है ये माजरा पूरा? मैं 17 साल से इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ। हमें नहीं पता इस बिल्डिंग के लैंड इंक्रोचमेंट का पंगा है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का पंगा है, हमें कोई जानकारी नहीं है जी। एमसीडी आई, नोटिस लगा के चली गई, अब खाली करने का नोटिस लगा गई, हम कहाँ जाएंगे? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप 75 साल की उम्र है, हार्ट पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, मैं हाई शुगर हाइपर टेंशन पेशेंट हूँ। कितने सालों से आप रह रहे हैं? 17 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। 17 सालों से? 17 साल से। पावर ऑफ अटर्नी है या रजिस्ट्री है? मेरे पास पावर टोनी है, रजिस्टर्ड पावर टोनी है। तो लगभग कितने रुपए में आपने ये खरीदा था? हमने उस टाइम 7 लाख रुपए में खरीदा था। 7 लाख रुपए में? जी हाँ। दोषी करार आखिर कौन? हाँ जी, दोषी कौन है, अपराधी कौन है? दोषी तो बिल्डर है। बिल्डर ने हमें बनाया दिया, हम तो रेडी टू मूव है, हमने कोई मकान तो बनाया नहीं है, हमने तो बनाया फ्लैट रेडी टू मूव लिया था। हमने हाउस टैक्स जमा किया हुआ है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, हमारा पीएनजी का कनेक्शन लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है हमारा। आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, हम लोग रह रहे हैं। हमारे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बने हुए हैं। हमारे बूढ़े माँ बाप जो हैं उनकी जो आसपास उनकी डेथ भी हो चुकी है यहाँ पर 2 लोग 4 लोगों की जी, और बर्थ सर्टिफिकेट भी है, हमारे सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। तो हमारे साथ अन्याय कर रही है सरासर एमसीडी। मेरा नाम संजीव गुप्ता। संजीव जी क्या कहना चाहेंगे, ये जो नोटिस आप लोगों को मिले हैं? सर हमारे पास जो नोटिस आए हैं वो एमसीडी से आए हैं, और उससे पहले हमें इस बारे में कहीं कोई पता नहीं था। हम यहाँ पर 17-18 साल से रह रहे हैं, और हमें हमारी बिल्डिंग के ऊपर कभी कोई चीज़ क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, जो बिल्डर था या जो ज़मीन का मालिक था उसने पीछे क्या कर रखा है, हमें कोई किसी तरह का मालूम नहीं है। हमें तो जब एमसीडी से नोटिस आए हैं, आज से करीब 10 दिन पहले वो नोटिस आए थे कि आपके पास में ऐसे ऐसे आपकी बिल्डिंग के ऊपर केस हुआ है, हम
इनोसेंट हैं, हमें कुछ नहीं मालूम था। हमें तो तब पता चला कि इसमें कुछ चल भी रहा है ऐसा, तभी हमें ये मालूम चला कि किसी ने भी, जिसने भी, कहीं ना कहीं कुछ इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ये पता करने के लिए जब हम लोगों ने इसका पता चलाना चाहा तो तब हम लोगों को ये बात पता चली कि शायद इस वाली जगह में कहीं कुछ उन्होंने कम ज़्यादा करके ये बिल्डिंग बनाई हुई है। कितनी कम है कितनी ज़्यादा ये हमें नहीं मालूम है। हमें तो सीधी बात है, जिस आदमी ने मकान बेचा है उस आदमी ने हमसे पैसे लिए और हमारे नाम ने रजिस्ट्रियाँ पावर अटॉर्नियाँ करी है। सर हमारा जो बिल्डर है वो सुप्रीम स्ट्रक्चर है, लेकिन सुप्रीम स्ट्रक्चर ने भी 10 फ्लैट मनोज गोयल से खरीदे थे। उन्होंने ये फ्लैट जो है सुप्रीम स्ट्रक्चर को बेचे और सुप्रीम स्ट्रक्चर ने हम 10 लोगों को बेचे। बाकी के 6 फ्लैट उन्होंने ही डायरेक्ट, जो यहाँ और भाई बैठे हैं उनको डायरेक्ट बेचे हैं। आपने कितने में खरीदा? सर ये तो बात कितने में खरीदा वो एक वो नहीं होती है। हाँ हाँ, रजिस्ट्री है, पावर अटॉर्नियाँ हैं। यस यस, रजिस्टर्ड पावर अटॉर्नियाँ हैं। बकायदा बिजली का बिल, पानी का बिल? हमारे पास हाउस टैक्स पहले दिन से लगा हुआ है। हाउस टैक्स का हमारे पास मोटेशन हुई है। हाउस टैक्स, बिजली का बिल, पानी का बिल है ना, गैस का कनेक्शन, पीएनजी का, ये सारे हमारे लगे हुए हैं और सारे हमारे नामों से हैं। और आधार कार्ड, वोटर कार्ड इसी में है। मेरा ब्रदर इस घर में एक्सपायर हुआ है, मेरी बहन इस घर में एक्सपायर हुई है, मेरे फादर इस घर में एक्सपायर हुए हैं, उनके डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास में है, मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ उसका बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास में है। और किस चीज़ का एविडेंस चाहिए कि हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या मन बनाया? 16 परिवारों ने? 16 परिवारों ने, हमने अपने को पार्टी बनाने के लिए कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगा दी है। पॉजिटिवली ये है कि शायद कल हमारी डेट लग जाएगी और डेट लग जाएगी तो हम उस पर स्टे लाएंगे और स्टे लाने के बाद में इस पर फिर आगे की हम कार्रवाई कराएंगे। हमें न्याय चाहिए, हमें नहीं पता इसमें कोई भी, जो भी आदमी गलत हो वो इसकी पेनल्टी भरे। हम किस लिए भरेंगे? क्या आप खाली करने को तैयार हैं? किस लिए खाली करेंगे? क्यों खाली करेंगे? मेहनत की कमाई दे रखी है। जिस समय 17 साल पहले जितने के लिए थे उतने रुपए, उतने तो उस समय उतने पैसे इकट्ठे करने भारी थे, तो आज कहाँ जाएंगे हम लोग? या फिर वो आदमी, हमें जिस आदमी ने ये गड़बड़ झाला किया है, चाहे वो मनोज गोयल है चाहे कोई सुप्रीम स्ट्रक्चर है, वो हमें फिर ये बतला दे कि हमें कहाँ जाना है। जहाँ वो कहेंगे वहाँ हम जाके रहने लगें, कोई बात नहीं है।